साथी नमस्कार, परिहार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने थर्ड ग्रेड के अंदर राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के अंदर राज्य पशु ऊंट के बारे में। पिछली जो क्लास थी अपनी, हमने जो है अब तक थर्ड ग्रेड की 3 क्लासें ली हैं। जो हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं उनको बता दूं मैं आप यहाँ पर कि हम जो है यहाँ पर थर्ड ग्रेड की कंटिन्यू क्लासेज लेकर चल रहे हैं, जिसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा है यहाँ पर राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। दोस्तों, यहाँ पर हमने अब तक खिचड़ी के बारे में पढ़ लिया है और चिंकारा और रोहिड़ा के बारे में पढ़ लिया और गोडाउन के बारे में अपनी जो है क्लासेज हो चुकी हैं। तो अपनी यहाँ पर लगभग 3 क्लासें हो चुकी हैं और ये आज अपनी चौथी क्लास रहने वाली है राज्य पशु ऊंट के बारे में। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि राज्य पशु तो चिंकारा भी था और यहाँ पर ऊंट भी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं क्लियर कर दूं आपको कि यहाँ पर ये जो राज्य पशु है ना ऊंट, ये पशुधन श्रेणी के अंदर आता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए डायरेक्टली कि राज्य पशु कौन सा है राजस्थान का, तो वो है चिंकारा। और अगर आपसे पूछ ले कि पशुधन श्रेणी के अंदर आने वाला राज्य पशु कौन सा है राजस्थान का, तो वो है दोस्तों ऊंट। ध्यान रखना, राज्य पशु पशुधन श्रेणी के अंदर है ऊंट। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों इसके वैज्ञानिक नाम की। वैज्ञानिक नाम सबके इंपॉर्टेंट हैं, हमने सबके वैज्ञानिक नाम देखे एक एक करके, तो सबके ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक नाम है। सबसे पहले दोस्तों बात करें हम खिचड़ी की, तो उसका नाम था प्रोसोपिस सेनेरेरिया। जब हमने रोहिड़ा के बारे में देखा तो उसका नाम था टिकोमेला अंडुलेटा। और बात करें दोस्तों चिंकारा की, तो उसका जो वैज्ञानिक नाम था वो था गजेला बनेठी। और अब हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर वैज्ञानिक नाम जो है ऊंट का, तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों यहाँ पर कैमेलस ड्रोमेडेरियस। क्या नाम है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। तो कैमेलस ड्रोमेडेरियस जो है वो वैज्ञानिक नाम है ऊंट का। और इसी कैमेलस जो है ना, इसका नाम पड़ा है कैमल। इंग्लिश में हम इसको कैमल भी कहते हैं, तो इसी से जो है इसका नाम पड़ा है कैमल, तो इसको कैमेलस ड्रोमेडेरियस भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसको बात करें हम दर्जे की, दर्जा कब प्राप्त हुआ है ऊंट को राज्य पशु का, तो ऊंट को दर्जा प्राप्त हुआ है दोस्तों 16 सितंबर 2014 को। 16 सितंबर 2014 को इसको राज्य पशु का दर्जा प्राप्त हुआ है पशुधन श्रेणी के अंदर। ठीक है, देखिए दोस्तों, बात करें इसके प्रमुख नस्लों की, तो इसकी कौन कौन सी नस्लें जो है वो प्रमुख हैं। तो इसकी कुछ विशेष नस्लें हैं जो प्रमुख हैं, जो कि आपको ध्यान रखनी है और यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं रहती भी हैं। देखिए, सबसे पहले जो नस्ल है दोस्तों वो है गोमट, जो कि सवारी के लिए प्रसिद्ध है। नस्ल का नाम है दोस्तों गोमट, जो कि सवारी के लिए प्रसिद्ध है। ऊंट की सवारी के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है, तो वो गोमट है। और कहाँ की है, तो यह है दोस्तों फलोदी की। कहाँ की है? फलोदी की ये नस्ल है जो कि सवारी के लिए प्रसिद्ध है। फलोदी की ये नस्ल है जो कि सवारी के लिए प्रसिद्ध है, गोमट नस्ल। दूसरी नस्ल है दोस्तों नाचना नस्ल। यहाँ के ऊंट बड़े ही सुंदर होते हैं। नाचना के जो ऊंट होते हैं ना, बड़े ही सुंदर ऊंट होते हैं और ये बीएसएफ में अधिकतर जो है इनका यूज होता है। बीएसएफ में इनको काम यूज में लेते हैं और बड़े ही सुंदर होते हैं नाचना के नस्ल। तो अगर सवारी की बात करें तो सवारी में काम आते हैं गोमट वाले। और हम बात करें सुंदरता की, तो सबसे सुंदर जो ऊंट होते हैं वो है नाचना के। नाचना जैसलमेर में गाँव है और बीएसएफ में जो है नाचना के ऊंट को ही काम में लेते हैं। बात करें दोस्तों एक और नस्ल है जैसलमेरी नस्ल, जो कि तेज दौड़ के लिए और मतवाली चाल के लिए जानी जाती है। अगर तेज दौड़ की बात करें तो वो है जैसलमेर वाली, और मतवाली चाल भी जो है जैसलमेरी जो नस्ल है उसकी प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, एक छोटी सी बात बता दूं मैं आपको यहाँ पर कि हमारे पास जमाना अभी डिजिटल का है, तो हमारे पास वो डिजिटल वाले बोर्ड वगैरह नहीं है, तो थोड़ी आपको दिक्कत आ रही होगी, ये मानता हूं मैं। पर आपको यहाँ पर दोस्तों कंटेंट की कमी नहीं रहेगी। जो भी आपको यहाँ पर टॉपिक मिलेगा, जो भी आपको यहाँ पर मैटर मिलेगा, ठीक है ना, जितने भी आपको यहाँ पर फैक्ट देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और एक एक फैक्ट आपके लिए यहाँ पर जो है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। आप चाहे ये टॉपिक पूरा होने के बाद में कोई भी एमसीक्यूज वाली किताब ले लेना या पुराने जो प्रीवियस ये क्वेश्चन है वो देख लेना, यहाँ से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ से मैं आपको 100% मैटर देने की कोशिश करूंगा। हमारे पास थोड़ी सी जो है सुविधाओं की कमी हो सकती है, पर यहाँ पर अपने कंटेंट की कमी नहीं होगी। तो आप जो है हमारे साथ बने रहना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए दोस्तों, बात करें हम आभूषण की, तो इस ऊंट के लिए जो है कुछ आभूषण भी हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके बहुत सारे आभूषण हैं। इतने आभूषण किसी और जो है पशु के लिए आभूषण नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ ऊंट के लिए ही इतने आभूषण है। तो आभूषणों से जो है प्रश्न बनने की संभावना रहती है, तो आप देख लीजिए। आप देखिए, बात करें हम दोस्तों गोरबंद की, तो गोरबंद अपना ये राजस्थान में कड़ा भी है, गोरबंद अखराड़ो। तो ये गोरबंद जो है वो ऊंट का एक गहना है, ऊंट का एक आभूषण है। तो गोरबंद जो है वो ऊंट के गले में पहनाते हैं। गोरबंद जो होता है ना, वो ऊंट के गले में होता है। बात करें दोस्तों परचनी, तो परचनी जो होती है वो ऊंट के पूंछ में पहनाई जाती है। कहां पर होती है? ऊंट के पूंछ में होती है ना, उसको बोलते हैं परचनी। ऊंट के गले में होता है वो होता है गोरबंद। ऊंट की टांगों में भी एक आभूषण होता है जिसका नाम है गोड़िया। क्या है? गोड़िया। तो अपने टांगों में क्या होते हैं? गोडे होते हैं ना, तो उसी प्रकार से इसका जो आभूषण है उसका नाम भी है गोड़िया। बात करें पेट पर, तो पेट पर इसके एक और जो है आभूषण पहनाया जाता है, उसका नाम है तंग या नेवर। क्या नाम है? तंग या नेवर। तंग भी बोलते हैं और नेवर भी बोलते हैं, जो कि पेट पर पहनाते हैं ऊंट को। एक आभूषण है दोस्तों मोरखा। क्या नाम है? मोरखा। ये मोरखा आभूषण जो है वो ऊंट के मुंह पर पहनाते हैं। कहां पर? ऊंट के मुंह पर पहना जाता है मोरखा। और बात करें हम दोस्तों काठी और पिलान की, तो काठी कहां पर होती है? पेट पर होती है।
तो काठी पहनाते हैं। काठी या फिर पिलान कहाँ पहनाते हैं? ये पीठ पर होती है। तो फिर से देख लीजिए, गोरबंद जो है वो गले में, परछनी पूंछ में, गोडिया टांगों पर, तंग और नेवर कहाँ पर? पेट पर, मोरखा मुंह पर, और काठी और पिलान पीठ पर। तो ये सारे जो आभूषण हैं वो ऊंट के हैं, ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं रहती है। अब दोस्तों बात करें ऊंट के बारे में, कुछ विशेष जानकारी और है जो कि आपको यहाँ पर दिख रही है। दोस्तों जो ऊंट मर जाते हैं ना, मरे हुए ऊंट पर भी चित्रकारी होती है। ऊंट जब मर जाते हैं तो मरे हुए ऊंट पर भी जो है चित्रकारी होती है। उसको दोस्तों बोला जाता है उस्ता कला। क्या बोलते हैं? उस्ता कला बोलते हैं। उस्ता कला बड़ी फेमस है। जब आप चित्रकारी या पढ़ेंगे या फिर जो कला संस्कृति पढ़ेंगे वहां पर भी जो है इसका विवरण आएगा उस्ता कला का। तो उस्ता कला जो है वो ऊंटों पर की जाती है। ऊंट पर की जाने वाली चित्रकारी है जिसका नाम है उस्ता कला। ये मरे हुए ऊंटों पर करते हैं। इसको दोस्तों मुनावती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुनावती। इसको मुनावती कला भी बोलते हैं और उस्ता कला भी बोलते हैं। इसको उस्ता कला बोलते हैं, जो इसको उस्ता कला बोलते हैं ना, उसका कारण था यहाँ पर कि इसका जो चित्रकार था ना, उसका नाम था हिसामुद्दीन उस्ता, जो कि बीकानेर का था। हिसामुद्दीन उस्ता था, इसका एक चित्रकार था, और इसलिए जो है इसको उस्ता कला भी बोलते हैं और मुनावती कला भी बोलते हैं। तो मर्द ऊंटों पर जो चित्रकारी होती है उसे बोलते हैं उस्ता कला, और इसका जो प्रमुख चित्रकार था वो था हिसामुद्दीन उस्ता, जो कि बीकानेर का था। दोस्तों जीवित ऊंटों पर भी जो है चित्रकारी होती है। जो ऊंट जीवित होते हैं उन पर भी चित्रकारी होती है, आपने देखा होगा। इसको बोलते हैं दोस्तों जट कतराई। क्या बोलते हैं? जट कतराई बोलते हैं। बालों को हम जट भी बोलते हैं, तो इसको जट कतराई बोलते हैं, यानी कि बालों को काटना। इसका दोस्तों जो चित्रकार है, या हम कह सकते हैं कि जट कतराई का जो प्रमुख आदमी है उसका नाम है अशोक टाक। क्या नाम है? अशोक टाक, जिसको कैमल मैन के नाम से भी जानते हैं। और ये पुष्कर का है। कहाँ का है? पुष्कर का है। जीवित ऊंटों पर जो चित्रकारी होती है उसे बोलते हैं जट कतराई। कौन करता है? तो करने वाला है अशोक टाक। इसे कैमल मैन भी बोलते हैं। और ये कहाँ का है? तो पुष्कर का है। ये पुष्कर का है क्योंकि पुष्कर में जो है ऊंटों का मेला भी लगता है और वहां पर काफी सारे ऊंट भी होते हैं। तो वहां पर इसको जो है ऊंट जो जीवित ऊंटों पर जो कला की जाती है वो कला है जट कतराई, और करने वाला है अशोक टाक। इसको कैमल मैन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ शब्दावलियां हैं जो कि ऊंट के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी देख लीजिए। ऊंट को एक रोग लगता है जिसका नाम है सर्रा रोग। क्या नाम है? सर्रा रोग। इसको सर्रा भी बोलते हैं और तिबरसा भी बोलते हैं, सर्रा रोग या तिबरसा रोग। और एक होता है ग्लेडर्स। क्या नाम है? ग्लेडर्स। तो ऊंट में लगने वाले रोग हैं सर्रा या तिबरसा या फिर ग्लेडर्स रोग। इसका जो दोस्तों बच्चा होता है ना, उसको बोलते हैं टोरडी। क्या बोलते हैं? ऊंट के टाबरिये को, ऊंट के बच्चे को बोलते हैं टोरडी। जो ऊंट बुढ़ा हो जाता है ना, जो ऊंट बुढ़ा होता है, बुढ़ा ऊंट होता है, उसको बोलते हैं पाकट। क्या बोलते हैं? पाकट। बूढ़े ऊंट को बोलते हैं पाकट। दोस्तों ऊंटों की जो देवी है, ऊंटों की जो देवी है उसको बोलते हैं, उनका नाम है उष्ट्रवाहिनी देवी, यानी कि ऊंट पर बैठने वाली देवी। और ये पुष्करणा समाज की कुल देवी है। कहाँ की है? पुष्करणा समाज की कुल देवी है। ध्यान रखना, पुष्करणा समाज की जो कुल देवी है उसका नाम है उष्ट्रवाहिनी देवी, और ये ऊंटों की देवी है। ऊंटों के जो देवता है दोस्तों उनका नाम है पाबूजी। ये आपको पता होगा, ऊंटों के देवता पाबूजी। ऊंट पालक जाति, ऊंट कौन पालता है? तो ऊंट पालने वाली जाति है वो है रेबारी, जिसको हम देवासी भी बोलते हैं और राइका भी बोलते हैं। तो रेबारी जाति का जो है वो ऊंटों को पालती है। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर। ऊंट महोत्सव कब होता है? तो ऊंट महोत्सव होता है जनवरी माह में। कहाँ होता है? तो बीकानेर में होता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में जनवरी माह के अंदर। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। ऊंट पालने वाली जाति रबारी जाति। ऊंटों के देवता पाबूजी। ऊंटों की देवी उष्ट्रवाहिनी देवी, पुष्करणा समाज की कुल देवी। बात करें दोस्तों, जो बूढ़ा ऊंट होता है उसको बोलते हैं पाकट, और छोटा ऊंट होता है या ऊंट का बच्चा होता है उसे बोलते हैं टोरडी। इसका एक रोग है, प्रमुख रोग ऊंट का, उसको बोलते हैं सर्रा रोग या तिबरसा रोग या फिर ग्लेडर्स रोग। जीवित ऊंटों पर जो चित्रकारी होती है उसे बोलते हैं जट कतराई। अशोक टांग इसके मुख्य आदमी हैं, जिनको कैमल मैन के नाम से भी जानते हैं, और ये पुष्कर के हैं। मर्द ऊंटों पर जो चित्रकारी होती है उसको बोलते हैं उस्ता कला या मुनावती कला। करने वाले थे हिसामुद्दीन उस्ता, बीकानेर के। ऊंट पर जो आभूषण पहनाए जाते हैं, गले में पहनाया जाने वाला आभूषण है गोरबंद, पूंछ वाला परचनी, टांगों पर पहनाते हैं गोडिया, पेट पर होता है तंग या नेवर, मुंह पर होता है मोरखा, काठी या पिलान पर होता है, पीठ पर होता है काठी या पिलान। प्रमुख नस्लों की बात करें तो गोमठ जो कि फलोदी की प्रमुख है, सवारी के लिए प्रमुख है। नाचना जो कि सुंदरता के लिए और बीए से अपने काम में ली जाने वाली प्रमुख नस्ल है। बात करें जैसलमेरी, तेज दौड़ के लिए प्रमुख है और मतवाली चाल के लिए प्रमुख है। दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 16 सितंबर 2014 को। वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रोमेडेरियस, और ये राजस्थान का पशुधन श्रेणी में इसका स्थान है, और इसको राजस्थान का पशुधन श्रेणी के अंदर इसको राज्य पशु कहते हैं। तो ये थी दोस्तों अपने ऊंट के बारे में जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ऐसे ही जानकारी के लिए और लगातार थर्ड ग्रेड की तैयारी के लिए चैनल पर जुड़े रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।
एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।